अभी पाकिस्तान सिर्फ झूठ झूठ और झूठ रच रहा है। वो कह रहा है कि भारत में बड़ा नुकसान हो गया, हमने तो दिल्ली तक को तबाह कर दिया। भारत के बार बार एयरबेस का जिक्र किया कि हमने तो पूरी तबाही ला दी। यहाँ भारत सरकार ने अपने तरीके से उसका झूठ बेपर्दा करने के लिए तैयारी कर ली। अलग अलग एयरबेस पर चाहे प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या बाकी नेता हो पहुंच रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। अब डेलीगेशन भी विदेश भेजने की तैयारी है, वहां भी पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक के बाद एक ये जो कोशिशें कर रहा है, किस सोच के साथ कर रहा है, किस समझ के साथ कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके द्वारा कराया जा रहा है, चाहे वो चीन के द्वारा हो, टर्की के द्वारा हो। आपने देखा होगा जो टर्की मीडिया है वो लगातार क्या कर रहा है, चीन को, आपका पाकिस्तान की बातों को लेकर पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है। इवन आप देखें, चाहे चीन का ग्लोबल टाइम्स की हम बात करें, वो ही पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन इसके दो तीन है। पहला रीजन तो ये है कि पाकिस्तान का अगर ये प्रमोट करते हैं तो चीन की जो वेपन इंडस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया जाता है। इधर अमेरिका भी इस मैटर में ज्यादा बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अमेरिका की भी वेपन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इससे प्रभावित किया गया है। भाई, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे राफेल ने कमाल कर दिया, हमारे ब्रह्मोस ने कमाल कर दिया, या हमारे S-400 ने कमाल कर दिया, तो ये सीधी सीधी जो थी वो भारत की वेपन इंडस्ट्री, खासतौर से ब्रह्मोस की हम बात करें, उसको एज देना हो जाता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं, S-400 की बात करते हैं, तो ये रशिया को एज देना हो जाता है। और फिर राफेल यानी कि फ्रांस। तो आप देखिए, तीन चार कंट्री को लेकर जो पूरे वर्ल्ड में एक वेपन इंडस्ट्री में जो माहौल है, उस माहौल को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से शांत करने का या कहीं ना कहीं उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कारण नहीं कि पाकिस्तान से कोई मोहब्बत आ रही है या लव आ रहा है। सब जान रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो सब गलत है। कल ही की मैं बात आपको बताता हूँ, IMF ने कल ये कहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी भी तरह का भारत के साथ अगर आगे किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट आपने किया, वॉर जैसा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया, तो जो अगली किस्त मिलने वाली है $2.4 बिलियन की, वो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी, हम उसको रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो IMF ने बकायदा पूरी एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जारी की है। तमाम तरह की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के बारे में जारी की है। किसने? IMF ने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरी दुनिया इस बात को समझती है हाँ। कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अभी संजय सर ने पूरा बताया, पूरा डिटेल से बताया। हाँ। वो बात बिल्कुल सही है, और मैं कह रहा हूँ वो छिपी वाली बातें नहीं है। खुद आप देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि जितने ये मसूद अजहर है, आपका जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, या 80 के दशक में अमेरिका की मदद की है। आप सोचिए कि कोई देश का रक्षा मंत्री अमेरिका की ही रेस्पेक्ट को, इज्जत को, या उसकी सब तार तार कर रहा हो, तो वो हाँ, सपोर्ट करेगी बल्कि बड़ा पाकिस्तान मजाक को। भी उड़ाया जा रहा है इस बात का। सोशल मीडिया पर, पब्लिक डोमेन में बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए दुश्मन की जरूरत तो है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद से स्वाहा कर दे रहे हैं चीजों को, जिस तरीके के स्टेटमेंट वो इस वक्त दे रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। ISI ने पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग बताया है। डोजियर में ही भारत के हमले की बात कबूली है। पाकिस्तान ने मुरीद के बहावलपुर में यहाँ हमला जो हुआ है उसकी बात बताई गई है। ISI मान रहा है कि यहाँ हमला हुआ। साथ ही साथ मुजफ्फराबाद में भी हमले की बात कबूली है। 100 से ज्यादा ड्रोन हमले की बात भी कबूली गई है। ISI ने पहलगाम हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग बताया और डोजियर में ही भारत के हमले की बात भी कबूली है। ये बताया गया है कि कैसे ये अलग अलग जगह हैं जहां पर हमले हुए हैं, हमले की बात कबूली गई है। निपुण जी, ऐसा हो सकता है शायद इंटरनेशनल प्रेशर भी है, जो तस्वीरें हैं वो तमाम लगातार वायरल हो रही है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंची जिन्होंने देखा पाकिस्तान में तबाही के सबूत क्या हैं। अब गाहे बगाहे कुछ चीजें तो एक्सेप्ट करनी होंगी, लेकिन उसमें भी झूठ कर रहा है पाकिस्तान। मैं फिर बात को कहूंगा, इंटरनेशनल मीडिया जानने के बाद भी देखिए, अगर पाकिस्तान की पोल खोलते हैं पूरा, तो सीधा सीधा जो जिस कंट्री का वेपन आपका पहुंचा था पाकिस्तान में, उनकी वेपन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। अभी भारत का जो डेलीगेशन जा रहा है, भारत अमेरिका को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, जो टर्की है, चीन है, पाकिस्तान है, इनको सपोर्ट करने जो देश हैं, इनका मीडिया जो है वो भारत की इमेज को डैमेज करने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान की इमेज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इससे कल को नुकसान आपका भी होना है। अमेरिका को, अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको याद होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब एंटी इंडिया पब्लिकेशन किया, और जब एंटी इंडिया पब्लिश किया, तो बाद में खुद अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको डांटा भी कि भाई ये इस तरह की खबर आप कैसे छाप रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भारत जो अभी अपनी पहल स्टार्ट की है वो इसलिए की है
कि जो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर स्टार्ट किया गया फेक न्यूज का, उसको कहीं ना कहीं डिनाई किया जाए और बकायदा सबूत प्रमाणों के साथ कि हमारे पास जो प्रमाण है, सबूत है, उनके बेसिस पर हम क्या करें, चीजों को रखें। उन चीजों को हम लोग लेके चल रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप किस देश का समर्थन कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, इंटरनेशनल रिलेशन में हर व्यक्ति, हर देश, हर नेता, हर मीडिया हाउस वो अपने अपने इंटरेस्ट को साधने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट की बात करता है, हालांकि पाकिस्तान का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। बात हम यहाँ पे चीन की करें, टर्की की करें, अमेरिका की करें, अपने अपने इंटरेस्ट को। और मुझे लगता है कि अमेरिका का जो एक होल इंटरेस्ट था वो सऊदी, कतर, यूएई की यात्रा से पूरा हो चुका है। अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो भारत के साथ सधेगा। और अब देखिएगा 2-3 दिन के अंदर ही आपको अमेरिका के सुर और इंटरनेशनल मीडिया में, खासतौर से हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इनके सुर जो है कहीं ना कहीं फेवर ऑफ इंडिया आपके आने शुरू हो जाएंगे। मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ कि कैसे वो चीजें पब्लिक के सामने आएंगी। और देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जितने भी सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखिएगा, भारत के पास प्रमाण है, भारत सबको झूठा साबित कर देगा। भाई, आप अपनी जनता को दिखा सकते हैं, अपने हाउस में खड़े होकर दिखा सकते हैं कि फलाना न्यूज़पेपर ने ये निकाला कि पाकिस्तान इस प्लेयर ऑफ द, मतलब कहते हैं, वो दिखाया था ना आपका, पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है वो क्या दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी स्टार है, ये है वो है। झूठे लेकर गए थे, एआई जनरेट करके लेकर गए थे। तो वो आप अपनी पब्लिक को तो दिखा सकते हो, लेकिन वर्ल्ड तो उसको देख लेगा ना। जैसे आपने कहा, डोजियर जो बगैर कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या पाकिस्तान की संसद हो, लगातार जो पाकिस्तान में नेता मंत्री हैं वो झूठ पर झूठ गढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत उस हर झूठ को बेपर्दा कर रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। लेकिन कुलकर्णी सर, अगर भारत की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, कहीं इस वजह से पाकिस्तान में बेचैनी और बौखलाहट तो नहीं बढ़ गई? इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर यह साजिश पाकिस्तान की हो सकती है? देखिएगा रचना जी, सवाल ये है, पाकिस्तान का पीआर जो है ये अभी नहीं है, ये सालों से, जो उनको जहां से भी पैसा आता है, आईएमएफ से पैसा आता है, उनको लोन ग्रांट अमेरिका से मिलते हैं, लोन ग्रांट चाइना से मिलते हैं, ये सब पीआर में इस्तेमाल करते हैं और उनको मालूम है उनका कहाँ कहाँ पैसा जाता है। इसीलिए आप वहां पे इतना पैसा आने के बावजूद, इमेजिन 25th आईएमएफ बेल आउट, इतना होने के बावजूद पाकिस्तान इतना क्यों गरीब रह गया है, क्यों पिछड़ गया? क्योंकि जो पैसे हैं ये बटोरे जाते हैं इनके बीच में, और इनका खास है पीआर। ये सबको उनके थिंक टैंक्स, उनके सेनेटर्स, सारे के सारे, चाहे वो अमेरिका में हो या यूके में हो, सब आप देखेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको उसमें से कुछ ना कुछ पाकिस्तान, द पीआर इज फैंटास्टिक ऑफ पाकिस्तान, और उसका पूरा जो मैं कहूँ श्रेय जो जाता है वो आईएसआई को जाता है। आईएसआई मैनेजेस हाउ टू मैनेज पाकिस्तान इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, और यही कारण है कि आज देखेंगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे लोग हैं, सीधे रास्ते में चलेंगे, हम प्यार नहीं करेंगे, हमारा काम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल इसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कितना भी हम जानते हैं कि हमारा देश कितना अच्छा है, हम जानते हैं हमारे लोग कितनी मेहनत करते हैं। हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान में, भावलपुर में क्या हुआ, मुरीद में क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान कैसे बौखला गया, कैसे उसने घुटने टेके। तो इंटरनेशनल मीडिया उसको अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है, तो ये एक विडंबना है। लेकिन उसके बावजूद भी अब पाकिस्तान को डर है, और वो डर जो है, द फियर ऑफ द अननोन इज वेरी एसेंशियल, और वो डर जो है, अब पाकिस्तान को तो है ही है, पाकिस्तान की, अब डर अमेरिका को है, डर चाइना को है कि इंडिया क्या करेगा। अगर इंडिया ऐसे करेगा तो इंडिया का सर पूरे विश्व भर में इतना ऊंचा हो जाएगा, जैसे बिल्कुल ठीक कहा निपुण साहब ने कि किस प्रकार से मार्केटिंग जो है, ब्रह्मोस अभी फिलीपींस ले रहा है, उसके बाद वियतनाम लेगा, उसके बाद मलेशिया लगेगा लाइन में। तो ये तो इनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये भी टॉप 10 कंट्रीज में आएंगे, धीरे धीरे करके बढ़े। तो उनके इसमें जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है वो नहीं चाहते कि भारत नजदीक है, वो लोग नहीं चाहते कि भारत का इकोनॉमिकली आगे बढ़े। वी हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, तो कौन जानता है विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट वेरी सून, 4 साल में, 3 साल के अंदर विल बिकम द 3rd। पर कोई नहीं चाहता नहीं है कोई कि भारत आगे बढ़े, और उसके लिए पाकिस्तान को हमें लगता है कि इट इज अ रोक स्टेट विच हैज अ न्यूसेंस वैल्यू, और वो न्यूसेंस वैल्यू जो पाकिस्तान की है वो पूरा इस्तेमाल करने जानते हैं। उनके जनरल्स कहाँ रहते हैं, सारे के सारे तो फैमिलीज अब्रॉड है,